ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, फिर वो कब भोगना है वो सब ईश्वर के हाथ में है। एक गरीब किसान जो खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी करके जैसे कैसे करके अपना गुजर बसर करता था, उसने धीरे धीरे मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के एक सेठ साहूकार के यहाँ यह कहकर जमा करना शुरू किया कि सेठ जी, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, ब्याह के लायक होगी, तब ये पैसा मैं आपसे लूँगा। सेठ ने भी स्वीकार किया और उसके पैसे अपने पास जमा करना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त चलता रहा, उसने पैसा जमा किया। एक दिन जब उसने देखा कि मेरी बेटी ब्याह के लायक हो गई है, तो जाकर सेठ जी से अपने पैसों की मांग की। सेठ जी, अब मेरी बेटी ब्याह योग्य हो गई है, जो भी मेरा पैसा आपके पास जमा है आप उसे लौटा दीजिए। सेठ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कौन सा पैसा, क्योंकि सेठ जी की नीयत खराब हो गई और मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। उस व्यक्ति को इतना धक्का लगा इस बात का कि वो वहीं पर उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। वक्त का पहिया चलता रहा। कुछ समय के बाद जब सेठ जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनको बेटा हुआ। उस बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। एक दिन वो जब बाहर आंगन में खेल रहा था, 15-16 वर्ष का हुआ, तो उसको किसी सांप ने डस लिया और वो उस दुर्घटना का शिकार हुआ, वहीं पे मर गया। इस घटना के कुछ समय के बाद सेठ जी को उनके मुनीम ने अपना सारे हिसाब किताब का ब्यौरा दिया। सेठ जी हिसाब किताब मिला रहे थे, तो उन्होंने जब आंकड़े देखे तो वो हैरान रह गए कि उस किसान ने जितने पैसे जमा करवाए थे अपने जीवन काल में, जो भी अपनी बेटी की शादी के लिए, उतने ही पैसे उन्होंने अपने बेटे के ऊपर खर्च किए थे सारे जीवन में, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। तो सेठ जी को अपने पाप की स्मृति हुई और बहुत प्रायश्चित हुआ कि मैंने किसी गरीब किसान का पैसा खाया और उसकी बद्दुआ मुझे लगी। और वो किसान जो था वो कोई और नहीं था, वो सेठ जी का बेटा बनकर ही उनके घर में जन्म लिया और अपना जो भी हिसाब किताब था वो उसने पूरा किया। और इस तरह से सेठ जी को भी अपना कर्म का फल भोगना पड़ा और इतनी अथाह पीड़ा उनके मन को हुई। तो साथियों, करते वक्त कर्म को याद नहीं रखता इंसान कि हम क्या कर्म कर गुजरे हैं, लेकिन ईश्वर की किताब में सब लिखा हुआ होता है और निश्चित नियमित समय पर आकर इंसान को वो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कर्म अपने हाथ में है। पूरे प्रयास के साथ उसको बेहतर करने का संकल्प लीजिए कि जो भी कर्म होगा हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और कर्म अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फल भी अच्छा ही होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। हर हर महादेव।